ये लो, ये और देना। धन्यवाद साहब। अरे ये तो मेरी वाइफ दिया की आवाज है। दिया दिया यहाँ क्या कर रही है? सुनिए, आप लोगों का कोई घर बार नहीं है क्या जो यहाँ पे बैठ के कब कपा रहे हो? साहब, किसे खुशी होती है इतनी ठंड में घर से बाहर रहने में? इंसान को मजबूरी और हालात कुछ भी करवा देते हैं। परिवार तो मेरा भी था, घर था, पति था, देवर भी था, बहुत अच्छा घर था हमारा। लेकिन देखिए ना साहब, आज मुझे मजबूरन यहाँ सड़क पे रहना पड़ रहा है। अरे जब आपका इतना अच्छा परिवार है, घर बार है, पति है, सब कुछ है, तो घर पे क्यों नहीं बैठते हैं? आपको पता है ना आप एक लड़की है और लड़की का यहाँ पे होना ऐसे खुले में अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। और ये कौन है, ये बुजुर्ग अंकल, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? साहब, जहाँ हम रहते थे ना, उस घर के काका थे ये, और वहाँ का सारा काम करते थे। लेकिन अब उस घर में हम दोनों कभी वापस नहीं जाएंगे। साहब, मेरे देवर ने ना हमें कड़कती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। अगर अब वो कभी वापस भी बुलाएगा ना, तो भी मैं कभी नहीं जाऊंगी। हमारे देवर ने ना साहब बहुत तड़पाया हमें, और अब उस घर में वापस जाकर ना हम दोबारा वैसे नहीं तड़पना चाहते। देवर जी, निकल यहाँ से और आज के बाद नजर मत आजियो। देख बेटा, तू ये सही नहीं कर रहा। ये इस घर की बहू है, तेरी भाभी है बेटा, ये गलत कर रहा है। अबे ओए बुड्ढे, अबे साले तनखा हमसे लेता है और तरफदारी इसकी कर रहा है। एक काम कर, इसके साथ ना तू भी निकल यहाँ से। देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? आप मुझे घर में नौकरों की तरह रखते हैं, मैं घर का सारा काम करती हूँ, यहाँ तक कि आप मुझे किसी खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देते। जब से आपके भैया गए हैं, आपका नेचर तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर आपके भैया को ये सब पता चला, हम आपके साथ क्या करेंगे? अरे बोझ तू इस घर पे, तुझे रखना भी नहीं इस घर में। और क्या बोल रही थी तू कि भैया को बताएगी? अरे वो तेरे पति बाद में है, पहले मेरे भैया हैं और मेरी बात पे विश्वास करेंगे। चल निकल यहाँ से, और भैया को ना मैं बहाना लगा दूंगा कि तू कहीं चली गई है अपने आशी के साथ। चल निकल यहाँ से। अरे छोटे मालिक, आप कितने बेशर्म हैं। ये इस घर की बहू है और आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अबे बुड्ढे, अबे ऐसा है, चुपचाप निकल जाए ऐसे, तो जूता मारूंगा तेरे मुंह पे देके। निकल यहाँ से और लेके जा इसको भी। चलिए मालकिन, आप अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। अबे जा रहा कि मारूं? ड्रामा बना रखा है दोनों ने। साहब, मेरे ससुर की आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने देवर को ना अपने बेटे की तरह रखूं, और मैंने उनकी बात का बहुत मान रखा। उसे बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया, उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे ला कर दी, और कभी भी उसे देवर नहीं माना, अपने बेटे की तरह प्यार दिया। और सब कुछ वक्त बाद ना मेरे पति काम से बाहर चले गए थे, तब मेरे देवर की हकीकत मेरे सामने आई। आपको पता है, वो हमें पैसे नहीं देता था, जो भी पैसे देता था कहता था कि इनमें गुजारा करो, और अगर हम उससे और पैसे मांगते थे तो हमें धमकी देता था कि यहाँ कोई पैसे नहीं मिलेंगे, इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और सब धीरे धीरे ना वो अपनी हदें पार करने लगा। जब मैं उससे पैसे मांगती थी तो वो मुझ पे हाथ उठाने लगा, मुझे मारने लगा। धीरे धीरे उसने हमारे घर के जेवर सामान सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने मेरा फोन भी बेच दिया। मैं अपने पति से बात तक नहीं कर पाई। एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद काका को भी, ताकि काका मेरे पति को कोई खबर ना पहुंचा पाए। साहब, मेरे पति को नहीं मालूम कि उनकी बीवी जिंदा भी है या नहीं। और साहब, मेरे देवर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता था, और वो लड़की उस घर में अकेली रहना चाहती थी। उसी के चक्कर में उसने मुझे और काका को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ना जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढते होंगे। वो लड़की चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और किसी और के हिस्से कुछ ना जाए। देखिए ना साहब, आज हालात ऐसे हो गए कि इतनी कड़कती सर्दी में भी हमें यहाँ ऐसे बाहर सड़क पे सोना पड़ रहा है। कोई खाना देकर जाता है साहब तो खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं। मेरे पति को तो ये तक नहीं मालूम कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, या फिर किस हाल में हूँ। ना जाने वो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमने काम ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला। अब तो हमारी बस मरने जैसी हालत हो रही है साहब। देखिए, मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, एक बार अपने पति को बताएं। आप आपके पति हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। वो एक जगह आपके पति का भाई है और एक जगह आप हो। आप अपनी बातें सारे अपने पति को बता के देखिए, क्या पता आपकी कोई मदद करे, आपकी बात सुने वो, क्योंकि आपका पति है वो।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, भरोसा तो करता ही होगा वो आपकी बातों पे। अगर आप सारी बातें बताएंगे तो मुझे यकीन है कि क्या पता वो आपकी बात पे यकीन कर ले। अगर आपके देवर की गलती है तो आपका पति अपने भाई को सबक जरूर सिखाएगा। और देखा जाए तो आपके देवर ने सचमुच आपके साथ बहुत गलत किया है। उसे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी ये सब हरकत करते हुए। आपको घर से बाहर निकाल दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि एक औरत जाएगी कहाँ घर से। हाँ, अरे इतनी ठंड हो रही है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। खैर, इनका तो मेरे को समझ में आता है कि इनका देवर इनसे चिढ़ता था इसलिए इनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आपका क्या अंकल जी है? आप तो नौकर थे उस घर के, आप क्यों भटक रहे हैं ऐसे? आपको क्यों निकाला घर से? और आपको अगर घर से बाहर निकाल भी दिया तो घर बाहर तो होगा आपका। अपने घर क्यों नहीं गए? ऐसे ठंड में भटक रहे हो, इसके साथ पड़े हुए ऐसे रोड पे। आप अपने ठंड में बैठ के बाहर इनके साथ जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी? जाके कहीं और काम वाम देखो, वहीं रहो आप। इनको छोड़ दो इनके हाल में। अरे नहीं साहब जी, मैं मेम साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये दुनिया बहुत जालिम है साहब, बहुत ही जालिम। अरे तो एक काम क्यों नहीं करते, खुद जाके बता दो ना मालिक को सब कुछ सच सच है। बताते क्यों नहीं हो? सच भी बताना नहीं है, ऐसे भटकना भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। साहब जी, इस बात की क्या गारंटी कि अगर हम उसे बताएंगे तो हमारी बात पे विश्वास कर लेंगे। और वैसे भी वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनके छोटे भाई की वजह से हमारी ये हालत हुई है तो ना जाने वो क्या करेंगे। और साहब, अगर उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई ने हमें प्रॉपर्टी की वजह से, लड़की की वजह से घर से बाहर निकाला है, तो वो उनसे बहुत लड़ाई करेंगे। मैं नहीं चाहती कि दो भाइयों में लड़ाई हो, क्योंकि साहब वो ना अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे की तरह पाला उन्होंने उसे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों भाइयों में दरार आए। मैंने भी ठान ली कि मैं अपने पति को परेशान नहीं करूंगी कुछ भी बताकर। ऐसे वो बेमतलब पूरी जिंदगी इतना परेशान रहेंगे। मैं सारी जिंदगी ऐसे सड़क पे काट लूंगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आपको पता है साहब, मैं ऐसे सड़क पर रहती हूँ ना जाने कैसे कैसे लोग जाते हैं यहाँ से, कैसी कैसी नजरों से देखते हैं और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि बस मुझे मेरे पति मिल जाए और वो मुझे अपने साथ ले जाए। मुझे प्रॉपर्टी या पैसा कुछ नहीं चाहिए। और इन सब चीजों के बारे में कि मेरे देवर ने हमारे साथ क्या किया, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। बस मैं चाहती हूँ वो और मैं साथ रहे। मैं बूढ़ा हूँ, इसी बात का लोग लिहाज कर लेते हैं, और इसी कारण मैं अपनी मेम साहब को बचा कर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं नहीं होता ना तो ये जालिम दुनिया मेम साहब के साथ पता नहीं क्या क्या करती। मैं तो बड़े साहब को सब कुछ बताना चाहता था, पर मेम साहब ने मुझे अपनी कसम दे दी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। बस यही वजह थी कि मैंने बड़े साहब को कुछ नहीं बताया। अलग तो आपके साहब और उसके भाई जरूर होंगे, क्योंकि उसने गलती इतनी बड़ी की है। कहाँ चले गए थे आप? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप मुझे मिलेंगे भी या नहीं। मुझे बस आपका साथ चाहिए धर्मेंद्र। मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसे छोड़ के कभी मत जाना। तुम्हें पता है, जब रिक्की ने मुझे बोला ना कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद में मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं तब भी तुम्हें ढूंढता रहा। मैंने रिक्की से बोला भी था कि अगर इतना सब कुछ हो गया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला कि मुझे तो ऐसा लगा था कि भाभी खो गई हैं, लेकिन जब कुछ दिन बाद तुम घर नहीं आई ना वापस, तो उसने बोला कि अब मुझे ऐसा लगता है कि भाभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब उसने मुझे बताया ना तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि तुम मुझे कभी छोड़ के भी जा सकती हो। जिस तरह से उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया ना, मुझे उसकी बातों पे यकीन तो नहीं हुआ, और मैंने यकीन किया भी नहीं। मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बात की आस थी कि तुम जिंदा हो। तुम्हें पता है दिया, मैं पिछले 2 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। पर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। किसी पंडित ने मुझे बोला था कि तुम दान करो, और देखो आज मैंने एक कंबल क्या दान किया। मुझे कंबल के बदले मुझे मेरी बीबी भगवान ने वापस कर। मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात का भरोसा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। लेकिन हाँ, अब आप वादा कीजिए कि आप कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो दिया? तुम्हें पता है इतने टाइम में तुमसे अलग रहा, और इस बीच मुझे इस बात पर तो एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब तुम्हें इस हाल में और नहीं रहना पड़े।